Okay, beta. So we are discussing question number 4, and this is March 2025 exam series. Question number 4 is read the statement of question first and then move to the questions. I'm moving directly to the questions. The first question is Part A, identify two costs of unemployment. Means इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू फाइंड आउट टू प्रॉब्लम्स or two disadvantages of unemployment. So the first disadvantage can be you have to just basically identify, not explain them, right? So first cost of unemployment or first disadvantage can be increase in crime rate, right? Because when people are unemployed, they require some money for the survival, so mostly they may get involved in criminal activities. Secondly, it will decrease government tax revenue because when people don't have job, they don't pay taxes. अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? वैसे तो दो चाहिए आपको। और क्या डिसएडवांटेजेस या कॉस्ट हो सकती हैं? गवर्नमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज हो सकती है। Moving to question B, explain how the key resource allocation decisions are made in mixed economic system. याद रखें, mixed economic system is a kind of system in which part of resources are under the government and some of the resources are under the private sector. Private individuals and companies keep taking decisions on what, how and for whom to produce प्रोडक्ट्स का वो डिसाइड करते हैं क्या बनानी है, कैसे बनानी है, उसके लिए टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को वो डिसाइड करते हैं। इसी तरह से वो डिसाइड करते हैं कि किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में, लाइक अल्टीमेट कंज्यूमर उनका कौन होगा। ये डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर करेगा, प्रोडक्शन विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी देयर। लाइक अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ अनफेयर करने लगेगा कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इकोनॉमी के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, सो रिसोर्स एलोकेशन प्राइवेट सेक्टर करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर खुद भी स्टेप इन करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट खुद भी रन कर रही होती है। So resource allocation takes place, and basic economic decisions of what, how, and for whom to produce are taken by the government as well as the private sector. Both private sector also produces goods and services, and government interferes and like to remove any kind of unfair practices from the market. ताकि मार्केट फेलियर को भी करेक्ट किया जा सके। अगर कोई मोनोपोली प्रैक्टिसेस कर रहा है, कोई ओवर चार्ज कर रहा है, कोई अंडर प्रोड्यूस कर रहा है, डीमेरिट गुड ज़्यादा बना रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर कर लेती है। सी पार्ट इज एनालाइज द कॉजेज ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी से मुराद, लेट्स से हम डॉलर्स की बात कर लेते हैं कि डॉलर के डिमांड हम क्यों इंक्रीज करेंगे, क्या कॉजेज हो सकती हैं। कोई से 3 कॉजेज बता देते हैं। डॉलर की डिमांड हम पाकिस्तान में बैठ के क्यों ज़्यादा करेंगे? क्योंकि अगर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा इंपोर्ट्स करेंगे यूएसए से या किसी और कंट्री से, मोस्टली जो पेमेंट करेंसी है हमारी जो यूज़ होती है वो डॉलर्स में ज़्यादा यूज़ होती है। सो इंपोर्ट्स का वॉल्यूम अगर किसी कंट्री में इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर पाकिस्तान से टूरिज़्म जाती है फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में, यहाँ से पाकिस्तान से टूरिस्ट जाते हैं यूएसए की तरफ, तो वो ज़ाहिर वहाँ पे जाके स्पेंडिंग डॉलर्स में करेंगे, तो दे विल आल्सो डिमांड डॉलर्स सो दैट दे कैन मीट देयर नीड्स देयर। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट फॉरेन करेंसी ज़्यादा ऑफर करिए तो देन व्हाट हैपेंस इज लाइक पीपल मे स्टार्ट सेविंग मनी इन फॉरेन करेंसी टू अर्न हाई इंटरेस्ट। तो ये आपके पास मल्टीपल रीजंस और कॉजेज आ गई। लास्ट पार्ट इज डिस्कस वेदर और नॉट इन्फ्लेशन विल हार्म अ कंट्रीज फर्म्स। याद रखें, क्वेश्चन में वो फर्म्स के बारे में पूछ रहा है, बिजनेसेस के बारे में पूछ रहा है, क्या इन्फ्लेशन बिजनेसेस को हार्म करेगा? तो ऑन वन हैंड यू विल से इट विल हार्म द कंट्रीज फर्म टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऑन द अदर हैंड भी आपको बताना होता है कि इट मे नॉट हार्म देम। First of all, we will look into कि why inflation may harm firms, right? Firms को क्या नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगा? पहला ये है कि उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। रॉ मटेरियल विल बी एक्सपेंसिव। सिमिलरली जो आपके पास लेबर है दैट विल बी एक्सपेंसिव। Fuel, electricity, everything, every resource that is used to produce goods and services will be expensive. So as a result, firms
will have to pay higher cost of production and as a result their profit margin may decrease. ठीक है, तो फर्म्स के लिए इस तरह से इसका नुकसान हो सकता है। उनका आउटपुट कम होगा, एक्सपेंशन उनके लिए करना मुश्किल होगा, न्यू टेक्नोलॉजी बाय करना मुश्किल होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फर्म्स लाजमी नहीं उनके लिए हार्म हो इन्फ्लेशन की वजह से, बिकॉज समटाइम्स इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय हायर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अगर तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो फिर तो फर्म्स को कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो फर्म्स को तो कोई मसला नहीं है। फिर इन्फ्लेशन है तो जितना प्राइसेस हाई होंगी उतनी वो उसको ओवर चार्ज करके कंज्यूमर से रिकवर कर लेंगे, तो उनको कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फर्म्स को हमेशा लाजमी नहीं है कि उन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उनको समटाइम्स उनके ऊपर न्यूट्रल इम्पैक्ट्स भी जाते हैं, समटाइम्स उनको बेनिफिट भी हो जाता है। प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी डिमांड उनकी हाई है, तो फिर इट मीन्स कि इनका प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज भी हो सकता है। इसी तरह से अगर क्रीपिंग नेचर का इन्फ्लेशन है तो वो भी हार्मफुल नहीं होता फर्म्स के लिए। क्रीपिंग नेचर का मतलब है कि 1 से 5% तक बस प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 1 से 5% एक नेचुरल चीज़ है, इतनी प्राइसेस बढ़ें तो फर्म्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है बेटा, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और मार्च 2025 एग्ज़ाम सीरीज़ IGCSE एंड O लेवल इकोनॉमिक्स।